प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। तो चलिए दोस्तों, 12वीं क्लास के मैथ में एक्सरसाइज 4.5 का 5 नंबर क्वेश्चन आज हम बताना आपको शुरू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको जो 5 नंबर क्वेश्चन बनानी है उसके ऊपर कहता है, हेडिंग दिया है कि आबिहू की व्युत्क्रम निकालिए यदि उनका अस्तित्व हो तो। प्यारे बच्चों, अस्तित्व हो तो इसका अर्थ क्या होता है ये तो समझना पड़ेगा। तो इसके लिए 2 फैक्ट पर आपको नजर देने की जरूरत है। वो फैक्ट क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। प्यारे बच्चों, अगर आपको सिंगुलर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में जानकारी ना हो तो फिर आप क्वेश्चन बनाने में उलझ जाएंगे, और आपको क्वेश्चन बनाने में उलझने हम नहीं देंगे। इसलिए आप पूरे वीडियो को आराम से देखिए, एकदम आपको देसी स्टाइल में बताएंगे, इसके बारे में आपके ब्रेन में जाकर सेट कर जाएगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले समझना होगा कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। यानी सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा वर्ग आव्यूह होता है जिसकी सारणिक का मान क्या होता है? 0 होता है। जैसे यहां पर एक कोई मैट्रिक्स ले ले, A बराबर 1 2 1 2 ऐसा ले ले। अगर इसका सारणिक का मान 0 हो जाए तो ये जो दिया गया मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स आपका सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाता है। तो चलिए इसके सारणिक का मान निकाला जाए तो कैसे निकालेंगे बताइए? कहेंगे सर इससे इसमें गुना करिए, कितना हो जाएगा? 2, माइनस इसे इसमें गुना करेंगे 2, घटेगा 0। तो प्यारे बच्चों, दिमाग में रखिए एक बात, अपने दिमाग से सोचिए कि अगर कोई वर्ग आव्यूह दिया रहे, उसके डिटरमिनेंट्स का मान 0 हो जाता है, तो ये जो दिया गया आव्यूह है यही आव्यूह सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। और प्यारे बच्चों, सिंगुलर मैट्रिक्स का आव्यूह का व्युत्क्रम नहीं निकाला जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो प्यारे बच्चों, जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है इसका कंडीशन होता है कि सारणिक का मान 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो वो क्या बनेगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। जैसे मान लेते कि आव्यूह A बराबर 1 2 3 4 ले लिए। चलिए इसका डिटरमिनेंट्स का मान निकाला जाए तो क्या होगा जी, बताइए क्या होगा? तो यानी 4 एकम 4 माइनस 3 दूना का क्या होगा? 6, घटेगा -2 हो गया। यानी आप देखिए इस कंडीशन का फॉलो कर रहा है, यानी एक कंडीशन का ये फॉलो कर रहा है। तो ये जो दिया गया मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, और जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है उसी का आव्यूह का व्युत्क्रम निकाला जाता है, उसी का अस्तित्व होता है और उसी का व्युत्क्रम निकाला जाता है, उसी आव्यूह का व्युत्क्रम निकाला जाता है। अब चलिए एक काम करते हैं, यहां पर एक कोई आव्यूह B ले लिए, 1 2 2 4। अब आपसे हम प्रश्न करेंगे, बताइए कि इस आव्यूह का व्युत्क्रम निकालेंगे कि नहीं? व्युत्क्रम निकालने के लिए इसका अस्तित्व होगा कि नहीं? तो अस्तित्व किसका होगा सर? जो एक कंडीशन फॉलो करेगा, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही व्युत्क्रम निकाला जाता है। तो सबसे पहले सारणिक का मान निकाल लिया जाए तो क्या होगा? 1 2 2 4 गुना कर लेंगे, 2 दूना का 4 माइनस 2 दूना का 4, ये हो गया 0। इस कंडीशन का पालन नहीं कर रहा है तो इस आव्यूह का व्युत्क्रम नहीं निकालेंगे, यानी इस आव्यूह का व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होगा। बात समझ में आ गया? चलिए एक और हम ले लेते हैं आव्यूह, यहां पर ले लेते हैं 2 3 7 8। चलेंगे, बताइए इस आव्यूह का व्युत्क्रम निकालेंगे कि नहीं? तो देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर इसका डिटरमिनेंट्स का मान निकाल लिया जाए। 2 3 7 8 गुना करने आएगा ना, 8 दूना का 16 माइनस 70 का 21 कर सकते हैं ना। घटाएंगे डॉट डॉट, 0 तो आएगा नहीं। तो प्यारे बच्चों, अगर डिटरमिनेंट्स का मान 0 नहीं आता है तो समझिए कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के ही आव्यूह का व्युत्क्रम निकाला जाता है। तो मुझे लगता है कि आज के बाद आपके दिमाग में ये बात आ गया कि कुछ ऐसे मैट्रिक्स होते हैं, कुछ ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं जिनका क्या आव्यूह की व्युत्क्रम निकाला नहीं जाता है। तो किन आव्यूह का व्युत्क्रम निकाला जाता है? तो जो आव्यूह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है उसी आव्यूह का क्या किया जाता है? व्युत्क्रम निकाला जाता है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये बात आपको अच्छे तरीके से दिमाग पर जाकर असर किया होगा। तो चलिए दोस्तों, यहां से मिटा देते हैं। अब चलिए
आबिहू के व्युत्क्रम की बात आई तो मैंने पिछले क्लास में बताए होंगे प्यारे बच्चों कि यानी आबिहू का व्युत्क्रम, अगर कोई आबिहू ए है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा ए इनवर्स, और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है एडजॉइंट ए अब बटा डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। तो प्यारे बच्चों इस सूत्र की सहायता से हम क्या करेंगे, जो भी आबिहू दिया रहेगा उसका हम क्या निकालेंगे, व्युत्क्रम निकालेंगे। तो चलिए हम देसी स्टाइल में बताने जा रहे हैं ताकि आप पेपर में बैठे तो आराम से बना सकते हैं और आपका पूरा का पूरा मार्क्स मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों यहां से अब मिटा देते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो जानते हैं यानी 5 नंबर क्वेश्चन कितना आसान है। देखिए एकदम बहुत आसान क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चन में कोई दम नहीं है प्यारे बच्चों। यहां पर दे रखा है 2 - 2 4 3, जानते हैं कितना आसान क्वेश्चन है। एक काम करिए, हमें इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए ट्रिक बताए थे 2 × 2 के लिए, आपको प्यारे बच्चों जरूर याद होनी चाहिए कि अगर कोई आबिहू ए है, यहां पर दिया है A11 A12 A21 और A22, तो प्यारे बच्चों इसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। कहेंगे सर सिंपल सी बात है, इसको इंटरचेंज कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों इंटरचेंज करिए तो ए वाला यहां पर आएगा, ए वाला यहां पर आएगा, यानी A22 A11, और इसका केवल चिन्ह बदलते हैं, इसका केवल साइन चेंज करते हैं। मतलब ए यहीं पर आएगा A12 और A21 यहीं पर रहेगा, लेकिन इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो प्लस है तो माइनस, ए भी प्लस है तो माइनस, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले काम करेंगे लेट आबिहू ए बराबर इसको मान लेंगे। तो चलिए देखिए कितना आसान तरीके से इसको बता रहे हैं। A2 - 2 4 3, प्यारे बच्चों इसके डिटरमिनेंट्स का मान निकाल लिया जाए तो क्या होगा, 2 - 2 4 3, क्या होगा सर, गुना करेंगे 3 दूना का 6 माइनस होता है, ये कितना होगा 4 दूना के 8, लेकिन -8 होगा ना, यानी 4 में -2 से गुना होगा -8, तो माइनस प्लस 8 है, कितना हो जाएगा 14। यानी प्यारे बच्चों इस आबिहू का क्या किया जा सकता है, व्युत्क्रम निकाला जा सकता है, चूंकि यानी डिटरमिनेंट्स ऑफ ए के मान 0 के बराबर नहीं है। अब रहा इसका कोफैक्टर, तो सिंपल सी बात है, आपको बताया ना एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करेंगे, बताइए एडजॉइंट ए इसका क्या होगा, इसको चेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, तो ऊपर 3 नीचे 2, और इसको ऐसे ही रहने देंगे 4 - 2, लेकिन चिन्ह चेंज कर देते हैं, यानी साइन चेंज कर देते हैं। तो ही माइनस है तो प्लस, ही प्लस है तो माइनस, एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। तो इसलिए अब निकाल देना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ए अब बटा डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहां से हम लोग का रिजल्ट क्या आने वाला है, कहेंगे सर रिजल्ट तो आ गया, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए कितना है जी, कितना है 3 + 2, यहां पर -4, यहां पर 2, अब बटा कितना है, यहां पर कितना हो जाएगा जी 14। तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, यहां पर ए इनवर्स बराबर आप क्या कर सकते हैं, यानी प्रत्येक में 14 से भाग दे सकते हैं, या 1/14 यहां पर गुना में रख सकते हैं। तो 1/14 × 3 + 2 -4 और यहां पर 2, यही रहा आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, और बहुत आसान क्वेश्चन है ना सर। तो चलिए अब बताते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान है, मजा आ जाएगा। आप देखिए 6 नंबर क्वेश्चन दिया है यहां पर -1 5 -3 2, आबिहू का व्युत्क्रम निकाले जिनका यानी यदि इनका अस्तित्व हो तो। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करते हैं, लेट आबिहू ए बराबर मान लीजिए -1 5 -3 2, देखिए समझ में आ रहा है। अब इसका सारणी का मान निकाल लीजिए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर यहां पर -1 5 -3 2, कैसे निकालेंगे सर, ये कितना होगा -2, बीच में माइनस होता है, -3 में -3 से 5 में गुना करेंगे तो -15, माइनस प्लस 15 घट जाएगा, कितना होगा 13, यानी a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कितना दिया, a
ए डिटरमिनेंट्स ऑफ ए का मान कितना दिया है 13। तो इस आव्यूह का क्या किया जा सकता है, व्युत्क्रम निकालेंगे। तो व्युत्क्रम निकालेंगे तो इसके लिए एडजॉइंट निकालना पड़ेगा इस आव्यूह का। तो एडजॉइंट ए क्या होगा बताइए, एडजॉइंट ए क्या होगा, कहेंगे सर इसको चेंज करिए, तो यहां पर 2, यहां पर हो जाएगा -1। ए तो ऐसे ही रहेगा 5 - 3, लेकिन इसका चिन्ह चेंज करेंगे। तो चिन्ह चेंज करेंगे तो चिन्ह चेंज करेंगे ना, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों आराम से इसलिए ए इनवर्स तो पता लगा सकते हैं, एडजॉइंट ए अब बटा कितना हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ये क्या हो जाएगा एडजॉइंट ए कितना दिया है, कितना आया है जी बताइए कितना आया है, तो 2 - 5 यानी +3 -1 अब बटा में कितना हो जाएगा 13। तो हम क्या कर लेंगे, ए इनवर्स इधर लिख दे रहा हूं, आप देख लीजिए ए इनवर्स बराबर 1/13 गुना में कर लेंगे, तो 1/13 इंटू कितना हो जाएगा 2 -5 यानी +3 -1, यही रहा आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको आज सिंगुलर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स समझ में आया होगा। और इसी के साथ मैंने 2 क्वेश्चन 5 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन बताए आव्यूह की व्युत्क्रम किस प्रकार से निकाला जाता है, जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और आपको पेपर में इस क्वेश्चन को पूछ दे तो आप आराम से बना सकते हैं, क्योंकि सबसे इजी मेथड द्वारा आपको बताए हैं। तो फिर मिलेंगे अगला क्वेश्चन अगले वीडियो के साथ। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को यानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करिए। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।